हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशत, जिसको हम परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिशत जिसको हम परसेंटेज भी बोलते हैं। प्रतिशत का कुछ बेसिक्स रूल समझेंगे, उसके बाद परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रतिशत का रूल्स और बेसिक और कॉन्सेप्ट भी सीखना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। हम आपको पूरी गारंटी लेते हैं कि आपको बेसिक बता देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत यानी इसको बोलने से ही लग रहा है, प्रति का मतलब होता है कि प्रत्येक, और शत माने होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर 1% होता है। जैसे कि मान लीजिए, आपको समझाने की बात करें, प्रतिशत का मान भी होता है, यानी प्रतिशत का सिंबल हो गया ये। ठीक है, और प्रतिशत का मान होता है बटे में 100 यानी 100। ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब प्रतिशत कितना हो पढ़ लीजिए, आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। जैसे कहने का मतलब है हमारा कि अगर कोई बोलता है कि 5%, ठीक है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5 बटे में 100, यानी 5 बटे में 100। ठीक है, 100। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि 10%, तो 10%, तो 10% का मतलब 10 और बटे में 100 यानी 100। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जैसे कि 20%, यानी 20%, तो यानी 20% कहने का मतलब है 20 बटे में 100। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 50%, यानी 50% बराबर 50 बटे में 100। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए कि वही आपको बोला जाए कि 10% को भिन्न में बदलें, 10% को भिन्न में बदलें। ठीक है, तो 10 बटे में 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 10 बचा। तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 20% को भिन्न में बदलना है तो 20 बटे में 100। ठीक है, तब काट दीजिए, 20 पाँचे 100 यानी 5 बार में, और ऊपर नहीं कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1/5 ये हमारा भिन्न रूप हो गया। किसका? 20% का। ठीक है, तो उसी प्रकार का, ठीक है, जैसे कि 20% का हमारा भिन्न रूप 1/5 हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए 25%, यानी 25% का अगर भिन्न रूप लिखना रहे तो 25 अब बटे में प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 बार में कट गया, ऊपर में 1 अब नीचे में 4, तो 1/4 भाग हो गया, यानी भिन्न रूप हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत से भिन्न रूप में लिखना जान गया। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, जो प्रतिशत होता है उसके बटे में 100 लिख करके भाग से काट दीजिए, ये भिन्न रूप हो जाता है। अब भिन्न रूप से अगर प्रतिशत में लाना हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/5 क्या है, हमारा भिन्न है, तो इसको अगर प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत में क्या होगा, तो गुना कर दीजिए आप 100 से। ठीक है, तो 5 से कर दीजिए, काट दीजिए, इसको कट जाएगा। 5 से अगर इसको करते हैं तो 5 दूना के 10 यानी 20 बचे 100। ठीक है, तो ये हमारा 20 गुने 1 बचा, तो 20 1 गुने 1 कीजिएगा तो 20 ही आएगा, तो 20% हो गया। 1/5 भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तब 20% हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसको काट दीजिए, तो 25 चौके 100, 25 बार में कट जाएगा, तो ये 25% हमारा भिन्न रूप हो गया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आपको देते हैं 2 ठो, उसको दोबारा सोल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि 420 रुपये का है। ठीक है, 420 रुपये का वस्तु है, अगर वो बोला कि 20% के छूट पर, 20% के छूट पर हम आपको वो वस्तु आपको दे देंगे। ठीक है, तो 420 रुपया का 20% छूट पर उसको कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 420 रुपया हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 420 लिख दिए, और गुने कितना बोला है 20%, तो 20 लिख देंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, अब 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। ठीक है, अब 42 बचा यहाँ, 2 बचा यहाँ, तो 42 दूना 84, तो 84 रुपया हमारा कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, तो हमारा टोटल दाम कितना था, 420 रुपया था। अब 420 रुपया में 20% हमको डिस्काउंट हुआ, तो 84 रुपया डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो 84 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 4 गया तो 6,
ठीक है। अब एक बचा, यहाँ तो 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 3, तो 336 रुपया भी हमको उसको देना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारा 520 रुपया का, ठीक है। उसमें हम बोला कि हमको 20% यानी 40% लेते हैं, ठीक है। 40% का हमारा कच्ची है, डिस्काउंट है, यानी छूट दे रहा है, ठीक है। उस वस्तु पर 40% का छूट दिया, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 520 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब गुणे 40 का 40 लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में 100 हो गया। अब काट दीजिए इसको, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया। यहाँ पे बचा हमारा कितना, 52 बचा। अब यहाँ पर 4 बच रहा है, गुना कर दीजिए, तो 4 दूना के 8, ठीक है, और 4 पचे 20, ये हमारा 208 रुपया हो गया। तो 208 रुपया ही कौची हो गया, 208 रुपया हमारा 40% हो गया, ठीक है। अब टोटल वस्तु हमारा कितना था, 520 रुपये का था, तो यहाँ पे 520 लिख दीजिए और 208 रुपया घटा दीजिए, 208 रुपया घटा दीजिए। 10 में से 8 गया तो 2, और 1 बचा यहाँ पे, तो 1 में से 0 गया तो 1, और यहाँ पे हो गया तो 3, यानी 312 रुपया भी हमको उस दुकानदार को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमको प्रतिशत निकालते हैं और छूट भी निकालते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।